नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। देहरादून में हिट एंड रन मामला। तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 6 लोगों को कुचला। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। देहरादून में राजपुर रोड पर हुआ हादसा। आरोपी की पहचान हुई। देहरादून पुलिस ने कहा जल्द ही पकड़ा जाएगा आरोपी। लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर कैसे इस तरह के अपराधियों को इतनी हिम्मत मिल जाती है? ओवर स्पीड के मामले आखिरकार क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देहरादून में हिट एंड रन का यह एक और मामला जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 6 लोगों को बेरहमी से कुचल दिया, जिनमें 4 लोगों की जान चली गई। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। देहरादून से बड़ी खबर है। आरोपी की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। देहरादून में राजपुर रोड पर यह हादसा हुआ। राजपुर रोड पर तेज रफ्तार मर्सिडीज ने लोगों को कुचल दिया। 4 लोगों की जान इसमें चली गई। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो दुर्घटना की जानकारी पुलिस से मजिस्ट्रेट को ना देने पर 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और अगर सजा 5 साल की होती है तो वो तब सिचुएशन होती है जब इन्फॉर्म किया जाए। बीएनएस की धारा 106 के तहत में मामला दर्ज होता है। दुर्घटना की जानकारी पुलिस मजिस्ट्रेट को दी जाती है तो 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान, और नहीं तो ऐसे में 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस पूरे मामले की बात करते हैं तो सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बड़ी बात यह कि अपराधी मौके से भागने में कामयाब हो जाता है और अभी तक फरार है। और मेरे साथ हरीश थपलियाल इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश, देहरादून पुलिस लगातार अपराधी को तलाशने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने क्या कुछ बताया इस हादसे के बारे में? मुझे देखिए, देर रात जब सड़क हादसा हुआ साईं मंदिर के पास, यानी कि राजपुर रोड के पास, एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक मर्सिडीज कार सवार ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो उसको ट्रेस कर लिया गया है और पुलिस उसको जल्द ही पकड़ लेगी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश नंबर का कार थी और वो यूपी के अलग अलग इलाकों में पुलिस दबिश दे रही है। और आज शाम तक जो है पुलिस उसको पकड़ लेगी, आरोपी को, जिसने जो है अपनी मर्सिडीज कार से 6 लोगों को रौंदा है। तो कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर थे उनका ये मानना था कि जो जिस समय ये घटना हुई उस दौरान पैदल चल रहे कई लोग पैदल चल रहे थे सड़क पर, लेकिन एक ओवर स्पीड, एक कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा स्पीड कार सवार की थी, जिसने इतनी स्पीड में कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 2 लोग जो है अस्पताल में भर्ती है, उनका उपचार चल रहा है। और अब पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि क्योंकि लगातार पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि चेकिंग के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पर जो हो रही है। पिछले दिनों की यदि हम बात करें तो राजधानी देहरादून में ओवर स्पीड के कई मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो ओएनजीसी चौक के पास 5 लोगों की डेथ हुई हो या फिर रायपुर चौक के पास। लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार जो हुड़दंगबाज है, जो ओवर स्पीड से गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। राजधानी देहरादून में इस तरीके के माहौल खराब है और कई लोगों की जान चली जा रही है। देर रात जो सड़क हादसा वो सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है। हो रहा है जहाँ पर यह हादसा हुआ हरीश, वहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं था क्या? क्योंकि या तस्वीरों की बात करते हैं तो वो बाद की तस्वीरें हैं, अभी तक वो सामने की तस्वीर नहीं आई जब ये इस तरीके से टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे बढ़ जाती है। मुझे देखिए, घटना के दौरान मौके पर आईजी गढ़वाल और एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से सबसे प्राथमिक तौर पर सीसीटीवी फुटेज निकालने की बात की है और ये कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके बाद जो है आरोपी की पहचान हो सके कि कितनी स्पीड में होती, कि घटना के समय क्या मंजर रहा होगा जिस दौरान 6 लोगों को एक ओवर स्पीड कार ने कुचल दिया। अब सारे पहलुओं पर से पर्दा तभी उठ पाएगा जब आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि आज दिन तक जो आरोपी है वो पकड़ा जाए। तो अभी क्या कह रहे हैं लोग, क्या ये ड्रंक एंड ड्राइव का मामला था या जो शख्स ड्राइव कर रहा था वो ड्रंक था और बेपरवाह होकर लोगों को कुचलता चला गया?
या ये सिचुएशन क्या थी, कुछ बता पा रहे हैं लोग इस बारे में? पूजा, जो प्रत्यक्ष उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि ओवर स्पीड का ये मामला था और प्रथम दृष्टया पुलिस ओवर स्पीड इस घटना को मान के लेकिन पहले पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। देहरादून के लोग बहुत आक्रोशित है कि तरीके हो रही है और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस क्यों नहीं ऐसे मामलों पर अंकुश लगा पा रही। चेकिंग के बावजूद लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है, लेकिन बावजूद भी इस तरीके के मामलों में बढ़ोतरी होना ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। और अब क्योंकि आरोपी पकड़ा जाए, यही सब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए ताकि जो पूरे मामले से जो है पर्दा उठ सके। चलिए ठीक है हरीश, आपके पास वापस लौटेंगे बाकी खबरों पर अपडेट के लिए। तो ये वाकई अपने आप में एक दर्दनाक हादसा है, जिसमें जरा सोचिए कि लोग गुजर रहे हैं रास्ते से, उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कुछ ही क्षणों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। 4 लोगों की जिंदगी चली गई, 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। 2 लोग इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर हैं और जिसने टक्कर मारी वो आराम से बाहर घूम रहा है, फरार है, छुप रहा है और खुद के किए पाप पर उसे कोई पछतावा भी नहीं। शायद यही वजह है कि वो अब तक फरार है। आगे बढ़ते बात होगी उत्तराखंड में होली की धूम की। सीएम धामी के आवास पर सुबह 11 बजे होली मिलन कार्यक्रम, दोपहर 1 बजे सीएम धामी कार्यकर्ताओं संग होली मनाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर पहाड़ों से आई टीमें होली का गायन करेंगी। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में उत्तराखंड में होली मनाई जाती है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी इस मौके पर दी है। शांतिप्रिय और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जा रही है। तो आज सीएम धामी के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम होगा और 11 बजे होली मिलन कार्यक्रम होगा, यानी अब से कुछ ही देर बाद होली मिलन कार्यक्रम होगा। कार्यकर्ताओं संग होली मनाते नजर आएंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री आवास पर होली गायन कार्यक्रम होगा। हरीश लगातार बने हमारे साथ में। हरीश, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं धामी, साथ साथ आज उन्हीं के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम भी है। आज इस बार होली मिलन कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है? पूजा, देखिए, सीएम आवास पर कुछ ही देर बाद होली मिलन का कार्यक्रम तय किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया है और पहाड़ से जो भी होलियार हैं, जो होली खेलने वाले लोग हैं, जो रंगकर्मी हैं, वो वहां पर पहुंचने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है संचालन शुरू हो जाएगा। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते आए हैं कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो उस संस्कृति को किस तरीके से संजोए रखना है, बचाना है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है लगातार सीएम आवास पर संचालित किया जाता है। लेकिन आज होली का पर्व है, तो ऐसे में जो होलियार हैं वो बड़ी संख्या में सीएम आवास पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर बाद जो होलियार का कार्यक्रम है, होली का कार्यक्रम है, वहां पर शुरू होगा। और जो स्थानीय उत्पाद है उनका वहाँ पर प्रदर्शनी भी जो है लगाई गई है और ये बताया जा रहा है कि जो स्थानीय उत्पाद से बने भोजन है वो वहाँ पर जो है जो अतिथि है सीएम आवास में, वो वहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे और ये कार्यक्रम जो है दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड के सीएम धामी ने होलिका दहन की शुभकामनाएं भी दी हैं सभी प्रदेशवासियों को। होलिका दहन की शुभकामनाएं। तो आज क्योंकि देखिए होलिका दहन का मौका है और ऐसे मौके पर सीएम धामी कह रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होलिका दहन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। नकारात्मकता जलाकर सकारात्मकता अपनी जिंदगी में संचारित करें। नकारात्मकता जलाकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला है ये पर्व। ये पर्व सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए। सीएम धामी की ओर से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है और होलिका दहन की सभी को शुभकामनाएं दी गई हैं। आप समस्त प्रदेशवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक्स पर पोस्ट किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम पुष्कर धामी ने एक और एक्स पर पोस्ट किया जिसमें अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता मंदिर का उन्होंने वीडियो इस बार शेयर किया है। सीएम ने पोस्ट का लिखा है जय श्री गोलजू देवता। तो लगातार वो अलग अलग मंदिरों के वीडियोस को शेयर करते हैं और इस बार अल्मोड़ा के चितई गोलू देवता मंदिर का वीडियो शेयर किया है और लिखा है जय श्री गोलजू देवता।
और होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर हरिद्वार में अलर्ट। हरिद्वार को 3 सुपर जोन में बांटा गया है। दोपहर 2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज होगी। तो देखिए, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक जुमे की नमाज को लेकर समय में बदलाव किया गया है, क्योंकि इस बार होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। यूपी की आपने तस्वीर देखी, जहां पर तिरपालें ढकी गई मस्जिदों के ऊपर। और अब ऐसे में अगर हरिद्वार की बात करते हैं, यहाँ पर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। दोपहर 2:30 बजे के बाद जुमे की नमाज होगी। हरिद्वार को 3 सुपर जोन में बांटा गया है, ताकि कोई भी अराजक तत्व माहौल को खराब ना कर पाए। होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। और वहीं देहरादून में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ उत्तराखंड के पहले अधिवेशन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्रदेश भर में 1579 आरोग्य मंदिर हैं। सीएचओ के साथ ऐसे केंद्र में एएनएम, आशा और योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। साथ ही हर गांव में स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, पहले बुखार की एक गोली के लिए आमजन को लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन अब 1500 सीएचओ की तैनाती से ये समस्या खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का, कि हमारी सरकार ने अभी तक 1500 सीएचओ की नियुक्ति कर चुके हैं। और जब से हमने सीएचओ भेजे हैं हर आरोग्य मंदिर में, तब से हमारे सीएचओ लोगों ने अभी तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है वहाँ जांचें कराई हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। और जो भारत सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार की, उनको क्रियान्वयन किया है। और मैं कह सकता हूं कि जब से हमारे सीएचओ लोग जो है स्वास्थ्य विभाग में आए हैं, तब से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है काम हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में नई टाउनशिप विकसित की जा रही है। इसकी जानकारी आवास विभाग के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन रुके और विकास हो, इसी के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि नई टाउनशिप के लिए श्रीनगर में वेल केदार के पास जगह चयनित कर ली गई है। सरकारी भूमि को आवासीय भूमि में जल्द ही परिवर्तित किया जाएगा। इसके बाद नई टाउनशिप की योजना पर कार्य शुरू हो पाएगा।